गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पार्ट 6 के बारे में बताया था। एक टीम के पार्ट 6 का नाम था एक टीम के अनेक खिलाड़ी। एक टीम के अनेक खिलाड़ी। तो आज हम उसी आगे में कंटिन्यू करेंगे। एक टीम के अनेक खिलाड़ी। अब हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। कल हमने बताया था कि जब भी कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो किस तरीके से शूटिंग होती है। बाहर जाते हैं, इंडोर शूटिंग होती है, आउटडोर शूटिंग होती है। किस तरीके से जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं, जो मेकअप करने वाले होते हैं, किस तरीके से वो सारे लोग हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक बताया था डबिंग, यह प्रक्रिया डबिंग कहलाती है। और अब हम आपको बताएंगे उसके आगे। चेहरे को खतरनाक, डरावना, खूबसूरत या लुभावना बनाना मेकअप करने वालों का काम है। चेहरे को डरावना बनाना है, खूबसूरत बनाना है, लुभावना बनाना है, ये सब मेकअप करने वालों का काम होता है। इसी प्रकार वस्त्र सज्जा के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं ताकि फिल्म स्वाभाविक लगे। इस तरीके से फिल्म को डिज़ाइन करते हैं कि फिल्म जो है वो स्वाभाविक लगे और उसमें किसी तरीके की कोई गलती ना हो। और उसके बाद फिर फिल्म का संपादक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिल्म का जो संपादक का काम होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर जो फिल्म में एक शॉट का कोई अर्थ नहीं, अनगिनत शॉटों के सही क्रम से ही कहानी बनती है। एक शॉट लेने का कोई मतलब नहीं होता है। एक ही शूटिंग का, एक ही कैरेक्टर का बार बार शूट करते हैं और जो हर शॉट को ध्यान से देखता है और अनेक बार बेकार शॉट काट कर अलग कर देता है। जो बेकार शॉट होते हैं उनको काट कर अलग कर देते हैं और जो सही शॉट होते हैं वो निश्चित क्रम और योजना से व्यवस्थित कर देता है। और अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को पर्दे पर गाते मुस्कुराते आपने देखा होगा। इन्हें पैसा भी मिलता है और प्रसिद्धि भी, इन्हें फेमस भी मिलता है, नेम फेम दोनों मिलता है। लेकिन फिल्मों में अभिनय करना इतना आसान नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्मों में अभिनय करना इतना आसान नहीं होता है। बेहद तेज़ रोशनी और गर्मी में बिना पंखे के मेकअप की तहें चढ़ाए भी काम करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा एसी चल रही है, हमेशा कूलर चल रहा है, हमेशा वो लोग एसी में ही काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तेज़ रोशनी में, गर्मी में बिना पंखे के मेकअप की तहें चढ़ा करके काम करना आसान नहीं होता है। और एक बार एक एक संवाद कई टेक के बाद से ही होता है। कभी कभी बहुत सारे बार शूटिंग करने के बाद, एक ही शॉट को कई बार लेने के बाद तब जा करके उनका संवाद सही होता है। और जोखिम भरे कामों को करने वाले हमशक्ल और समान काठी के स्टंट मैन भी होते हैं। और कामों को करने वाले स्टंट मैन होते हैं, इन्हें डमी कलाकार कहते हैं। ट्रिक फोटोग्राफी के कमाल से भी रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे दिखाए जाते हैं। स्टंट मैन को रोजी रोटी जान जोखिम में डालने से ही मिलती है। कभी कभी कलाकार स्वयं भी जोखिम वाले कारनामे करते हैं। अभिनेता अभिनेत्रियां अपने स्वास्थ्य, आवाज़, शरीर के गठन और जोश खरोश को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आगे जब भी आप अभिनेता बनने का सपना देखें तो यह भी याद रखें कि इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत, साधना और संकल्प की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि ये सारी जब हम फिल्मों में देखते हैं तो हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन हम उसके पीछे की जो सच्चाई होती है हम ये नहीं जानते कि कितनी कठिन तपस्या और कितनी मेहनत के बाद कितना मेहनत करते हैं ये लोग अपने शरीर के गठन को बनाए रखने के लिए, आवाज़ बनाए रखने के लिए। हर चीज़ के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, अपने खान पीन का बहुत, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो अभिनेता हो चाहे वो अभिनेत्री हो, हर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और जैसा कि हम जानते हैं, जब एक अभिनेता बनने के लिए साधना और संकल्प की आवश्यकता होती है, ये हम जानते हैं। और सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए नहीं, हमें किसी भी काम को करने के लिए एक साधना और संकल्प की, एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है। जो हमारे अंदर का जो मन होता है, वो हम जब अंदर की हमारे जो दृढ़ संकल्प होता है, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, जब हम कोई काम अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, हम एक संकल्प बांध देते हैं कि हमें ये काम करना है और हम अपनी दृढ़ शक्ति को मजबूत कर लेते हैं, तो वो हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। फिर वो चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, हम उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दृढ़ शक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद होती है, और हाँ, तो बिना बताए आप समझ ही जाएंगे कि वीडियो फोटोग्राफी भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। और हाव भाव, दृश्यों का सशक्त चित्रण ही तो फिल्म का प्रभाव दर्शकों तक पहुंचाता है। और फिल्म बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक फिल्म बनने के लिए 30-35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 25 करोड़, 20 करोड़, ऐसे पैसे खर्च होते हैं। और फिल्म में पैसा लगाना निर्माता का काम है। जो उस फिल्म को बनाते हैं वही पैसा लगाते हैं फिर, और लेकिन अकेले निर्माता के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पैसे लगा सके, तो फिल्म का पूरा खर्चा उठा सके। तो पैसे वाले अनेक लोग निर्माता के लिए धन जुटाते हैं, इन्हें फाइनेंसर कहते हैं। जो निर्माता के लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं, उन्हें फाइनेंसर कहते हैं। और फिल्म बड़ी लागत वाला उद्योग है। फिल्म बनाने में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख के खर्चे नहीं आते हैं। एक फिल्म को बनाने के लिए 30 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसे रुपए खर्च होते हैं। तो इनके लिए अकेले जो निर्माता होता है, जो फिल्म को डायरेक्ट करता है, जो फिल्म को बनाता है, उसके बाद इतने पैसे नहीं होते कि वो सारी चीज़ें अपने फिल्म को बना सके। तो वो क्या करता है कि उन पैसों को इकट्ठा करता है। जो फाइनेंसर होता है वो कई सारे लोग मिल करके पैसे को इकट्ठा करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, पैसा इकट्ठे करने के बाद फिर उस फिल्म पे खर्च करते हैं। और सरकार फिल्मों पर मनोरंजन कर भी लेती है। जो सरकार है वो फिल्मों पर मनोरंजन कर भी लेती है, जो टिकट खरीदते समय दर्शकों से लिया जाता है। और अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन पर मनोरंजन कर माफ़ कर देती है, ताकि फिल्में टैक्स फ्री हो जाती हैं। जब फिल्में टैक्स फ्री हो जाती हैं तो उन पर कोई कर नहीं लगता है। फिल्म बन जाने पर विभिन्न क्षेत्रों के वितरक इसके प्रिंट तथा प्रदर्शन का अधिकार लेते हैं। जब फिल्म पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाती है, तो विभिन्न क्षेत्रों के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो इनके प्रिंट और प्रदर्शन का जो अधिकार खरीद लेते हैं। फिर ये सिनेमा हॉलों को फिल्म के प्रिंट उपलब्ध करवाते हैं। फिर सिनेमा हॉल में ये प्रिंट उपलब्ध करवाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जगह जगह जा कर के सीरियल के माध्यम से या कहीं बड़े शो पे जा कर के, ये जगह जगह जा कर के अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं, अपनी फिल्म के बारे में बताते हैं, क्या है, किसकी कहानी है। फिर अभिनेता, अभिनेत्री, उनके जो डायरेक्टर होते हैं, उनके प्रोड्यूसर होते हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग जा कर के फिल्म के बारे में बताते हैं। जगह जगह वो प्रमोशन करते हैं अपनी फिल्म का, ताकि लोग जान सकें और फिल्म को जा कर के देखें। फिर उसके बाद क्या होता है, तो अब हम समझ ही गए होंगे कि फिल्म को बनाना या किसी फिल्म को निर्देश करना कितना कठिन काम होता है। अकेले किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि अकेले कोई फिल्म बना लेगा। इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। अकेले किसी एक इंसान की मेहनत से नहीं बनता है। तो हम ये जान गए हैं कि फिल्म बनाना एक टीम का काम है, और इस टीम में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि फिल्म जो बनती है वो पूरे एक टीम का योगदान है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का। हम कह सकते हैं कि पूरा श्रेय हम किसी एक इंसान को नहीं दे सकते हैं, हम वो श्रेय सबको दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक टीम का काम, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का काम नहीं होता है। ये सबके सहयोग से फिल्म बनती है, और फिल्म पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। फिर प्रमोशन, अगर फिल्म हिट जाती है, सुपर हिट जाती है, तो इस तरीके से उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। फिर वो जो भी जितने भी पैसे लगाए रहते हैं, फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर ये राजेंद्र भट्ट ने लिखा है, और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टीम भावना से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका फल सदा अच्छा होता है। जब हम कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते, और कोई काम अगर हम अकेले एक टीम के सहयोग से, कोई भी काम हम एक टीम के सहयोग से जब करते हैं, तो वो काम हमेशा सफल होता है। लेकिन उस टीम में हर व्यक्ति जो भी उस टीम में है, ये ज़रूरी है कि वो इंसान एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक संकल्प के साथ, एक कड़ी मेहनत के साथ, एक साधना के साथ वो उभर के आए। उसके अंदर का जो कलाकार होता है वो उभर के आए।
तो जब भी हम टीम के लिए कोई काम करते हैं या टीम मिल करके किसी चीज़ के लिए कोई काम करती है तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। इसलिए हम इस पार्ट से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टीम भावना से जब आप कोई काम करते हैं, जब आपके अंदर स्पिरिट होती है, उस काम को करने की क्षमता होती है, उस हिसाब से आप कोई काम करते हैं तो उसका फल जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो इस पार्ट से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कोई भी काम एक टीम भावना से करना चाहिए, तो उसका फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब इसमें एक्सरसाइज रह गए हैं, वो हम आपको कल बताएंगे।